नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सीखेंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं बिजली बचाने के लिए हम एलईडी बल्ब का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब आप मार्केट से एलईडी बल्ब खरीद कर लाते हैं उसके 1 साल या 2 साल के बीच में आपका एलईडी बल्ब खराब हो जाता है। खराब होने पर आप उस एलईडी बल्ब को कबाड़े में या कहीं भी कचड़े में फेंक देते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आप कैसे खराब एलईडी बल्ब को घर पर ही ठीक कर सकते हैं, वो भी आप फ्री में ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि कैसे खराब एलईडी बल्ब को आप फ्री में ठीक घर पर ही कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एलईडी बल्ब को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सीरीज, जैसे कि ये हमारी सीरीज होल्डर में बनी हुई है। चलिए आपको हम बताते हैं। तो ये सीरीज है, इस प्रकार की आपको एक सीरीज लेना है या आप बोर्ड में सीरीज बना सकते हैं। अगर सीरीज बनाना नहीं आता है तो हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले सीरीज चाहिए। अगर आपके पास सीरीज नहीं है तो आप एलईडी बल्ब को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरा चाहिए आपको सोल्डर आयरन, जैसे कि ये 60 वाट का है। आप एलईडी रिपेयर करते हैं तो 60 वाट का आयरन ले सकते हैं। ये मार्केट में आसानी से 150 रुपये में आपको कहीं भी मिल जाएगा। एक आपको पेस्ट लेना है, एक आपको रांगा लेना है और एक आपको प्रोटेक्शन वाली चिमटी और एक पेंचकस। अगर इस तरह के आपके पास टूल्स हैं तो कोई भी खराब से खराब एलईडी बल्ब हो उसको आप घर पर ही फ्री में ठीक कर सकते हैं। चलिए, तो इन एलईडी में अलग अलग प्रॉब्लम है, तो चलिए एक एक कर हम इनको सबसे पहले चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम सीरीज में लगाएंगे तो आप देख सकते हैं ये ब्लिंकिंग कर रही है। चलिए दूसरा लगाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास दूसरा है तो ये पूरी तरह से डेड है। इसको देखेंगे तो ये भी डेड है। चलिए इसकी जगह पर हम दूसरा एलईडी लगाते हैं ताकि मालूम पड़े कि सप्लाई ओके है। तो दोस्तों आपने देखा ये तीनों एलईडी खराब हैं, यानी कि डेड हैं। तो चलिए इन एलईडी को ओपन करते हैं। दोस्तों कोई भी एलईडी हो, कंपनी से इसके अंदर गोंद लगा हुआ रहता है। तो आपको क्या करना है, एक प्लास लेना है, थोड़ी थोड़ी इस पर ठोकर लगाना है, ये आसानी से खुल जाएगी। इसको हम मोड़ेंगे, गोंद लूज पड़ने पर ये इस तरह ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें गामा DOB डला हुआ है। दोस्तों इसके अंदर ड्राइवर सर्किट नहीं रहता है, इसमें 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है। तो चेक करने के लिए आपको सीरीज में दोबारा लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्लो यानी कि ब्लिंकिंग कर रही है। तो चलिए इसके वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पर हमें AC वोल्टेज मिलेंगे। तो ये एक लेग ये दिया हुआ है, एक इस साइड। तो वोल्टेज चेक करने के लिए आपको मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मीटर को आपको 750 AC पर रखना है। तो यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं 242 वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों 80% हमारी एलईडी में खराबी आती है, चाहे आपकी ड्राइवर सर्किट हो या गामा DOB हो। तो सबसे ज़्यादा हमारी 90 या 80% इसी में खराबी आती है। तो ये सभी सीरीज में लगा हुआ रहता है। एक खराब होने पर आपका पूरा DOB या एलईडी खराब डेड पड़ जाता है। तो इनमें से एक एलईडी या 2 खराब होने पर आपका पूरा एलईडी डेड हो जाता है। तो एक एक कर हम इनको चेक करेंगे। तो जो भी हमारी एलईडी खराब रहेगी तो हमारा ये एलईडी जल जाएगा। तो यहाँ से चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये नहीं जला। यहाँ पर देखते हैं नहीं जला। आप देख सकते हैं ये वाली एलईडी खराब है। तो चलिए इसमें हम मार्का लगा देते हैं। तो हमारी ये एलईडी खराब है, यहाँ पर हम मार्का लगाएंगे। इसे रिपेयर करने के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो इसमें आप गामा DOB न्यू डाल सकते हैं। अगर आपके पास नया नहीं है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट
कर सकते हैं। तो शॉर्ट करने पर आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहेगा, कुछ दिन आपकी जलेगी, जैसे कि 10 या 15 एक माह इस प्रकार जलती है। उसके बाद दोबारा आपका आगे का एलईडी बल्ब खराब हो जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये ऊपर का आप पीला भाग इस तरह निकाल सकते हैं। पीला भाग निकालने के बाद आपको पेस्ट लगाना है। यहाँ पर हम पेस्ट लगा देंगे। इसमें इस साइड रहेगा आपका प्लस, इस साइड माइनस, ये सभी सीरीज में लगा हुआ रहता है। तो एक एलईडी खराब होने पर आपका पूरा एलईडी डेड हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को सोल्डरिंग कर देंगे। चलिए मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी है। अब ये जितने दिन चलेगी उसके बाद ये आपकी ख़राब हो जाएगी, लंबे समय तक वर्क नहीं करती है। अगर आपके पास नया है, ये मार्केट में आसानी से 15-20 रुपये का गामा DOB कहीं भी मिल जाएगा। तो चलिए इसको सप्लाई देते हैं। अभी भी हम इसको सीरीज में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी एलईडी ओके हो चुकी है। इसको हम अलग करेंगे। यहाँ पर इसका हम ये कैप लगा देंगे। तो इस तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहता है। अगर आपके पास नया है तो नया लगा सकते हैं। ये फ्री का काम है, फ्री का जुगाड़ है। चलिए दूसरा देखते हैं। तो इसको भी हम प्लास की मदद से खोलेंगे। इसमें अंदर गोंद लगा हुआ रहता है इस तरह। अब हम ये हाथ से मोड़ देंगे तो इस तरह ये खुल जाएगी। तो चलिए इसको हम दोबारा चेक करते हैं। तो आपको चेक सीरीज में ही करना है। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल थोड़ी ही रोशनी है। यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे कि ड्राइवर सर्किट से हमारे यहाँ पर 80 या 100 वोल्ट आउटपुट होते हैं DC। तो मीटर को आपको 200 वोल्ट DC पर रखना है। यहाँ पर देखेंगे तो 123 वोल्टेज आ रहे। अभी इस पर लोड नहीं है, तो नहीं तो आपके 80 या 90 वोल्टेज रहते हैं। इसका मतलब है हमारा ड्राइवर सर्किट ओके है। जो भी खराबी है इस MCPCB में है। इसे भी आप, अगर आपके पास नया है तो नया लगा सकते हैं। 5-6 रुपये का मार्केट में कहीं भी मिल जाता है। अगर नहीं है तो इसको भी आप, कोई इनमें से 1 या 2 एलईडी खराब होने पर ये डेड हो जाती है। तो चलिए चिमटी से चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये एलईडी खराब है, यानी कि ऊपर का पीला भाग इसका निकला हुआ है। तो चलिए इसको भी हम दोनों को शॉर्ट करेंगे। सीरीज में लगा हुआ रहता है। तो अगर आपके पास नया है तो नया लगा सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं रहता है। कुछ दिन चलने के बाद ये ख़राब हो जाती है। अगर नहीं है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम ये दोस्तों कस्टमर की हैं। कस्टमर ने बोला था कम पैसों में इसको बना देना, इसलिए, वरना में आप जानते हैं कि नया डालते हैं बहुत सस्ती आती है। 5-6, 4-5 रुपये में आपको कहीं भी मिल जाती है। चलिए इसको दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको, तो आप देख सकते हैं ये हमारी ओके हो चुकी है। इस प्रकार आप फ्री में कोई भी एलईडी बल्ब हो, तो मैंने बोला है कि 90% हमारी एलईडी बल्ब ख़राब होती हैं। ड्राइवर सर्किट 10 या 20% ख़राब होता है। इसके बाद दोस्तों अब हम ये तीसरा एलईडी चेक करेंगे। इसको भी हम ठोकर लगाएंगे। इसमें गोंद लगा हुआ रहता है। चलिए अब इसको हम मोड़ेंगे। खोलने का सही तरीका रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी MCPCB लगा हुआ है। इसके अंदर ड्राइवर सर्किट होगा। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम DC वोल्टेज देखेंगे 80 या 100 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब है इसमें ड्राइवर सर्किट में खराबी है। तो चलिए यहाँ पर हम ये हीट सिंक निकालेंगे। आप इधर से भी खोल सकते हैं या यहाँ से भी खोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से खोलेंगे। चलिए इसे खोलने के लिए आपको यहाँ पर प्लास लगाना है। इस तरह अच्छी पकड़कर मोड़ना है तो ये इस तरह खुल जाएगी। चलिए यहाँ पर ये हम रांगा निकालेंगे। इसमें हम पेस्ट लगाएंगे क्योंकि ये हार्ड रहता है। यहाँ पर इसको हम निकाल देंगे। इस तरह निकालना है, ठोकते जाना है। दोस्तों ये 25 वाट की है, इससे ये हार्ड रांगा नहीं निकलता है। हम क्या करेंगे, 60 वाट आयरन यूज करेंगे,
क्योंकि 25 वाट से प्रॉपर हीट नहीं बन पाती है, तो हमारे ये हार्ड रांगा रहता है, नहीं निकल पाता है, इससे निकल जाएगा। चलिए इस ड्राइवर सर्किट को हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम ये थोड़ी थोड़ी ठोकर लगाएंगे, इस तरह ठोकेंगे तो ये आराम से, तो आप देख सकते हैं ये हीट सिंक निकल जाएगी। ड्राइवर सर्किट को आपको ध्यान से देखना है कि कहीं शॉर्ट सर्किट होने पर कोई कंपोनेंट फटा हुआ या डैमेज तो नहीं। तो देखने से यह मालूम पड़ता है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जला हुआ है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। मीटर को आपको बजर मोड पर रखना है, 0 आना चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस सही होगा तो कुछ रीडिंग आएगी, कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है। रेजिस्टेंस खराब होने के 2 रीजन रहते हैं, या तो आगे कोई शॉर्टिंग है या हाई वोल्टेज आने पर भी खराब हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी शॉर्टिंग देखेंगे, इसके बाद रेजिस्टेंस डालेंगे। तो शॉर्टिंग देखने के लिए यहाँ पर SMD ब्रिज रेक्टिफायर है। इस साइड आपको AC साइड कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए, प्रोब पलटने पर भी नहीं आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं। प्रोब को चेंज करेंगे, यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए। तो इस साइड हमारा ओके है। अब हम देखेंगे DC साइड, एक साइड आपकी रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर नहीं है, इस साइड प्रोब को चेंज करेंगे, एक साइड रीडिंग आना चाहिए, ओके है। इसका मतलब है कि ये हमारा हाई वोल्टेज आने पर रेजिस्टेंस जला है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जल गया है। ये रहा दोस्तों रेजिस्टेंस, ये हमारे पास 22 ओम्स है। आप 10 ओम से लेकर 40-60 ओम्स तक इसमें हाफ वाट में लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। इसका कोई माइनस प्लस नहीं रहता है, किसी भी डायरेक्शन में आप इस रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे। तो मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया है। चलिए इसको चेक करते हैं, खुले में ही चेक करते हैं। चलिए चेक करते हैं। ये रही हमारी सीरीज। अगर आगे कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो सीरीज से बहुत बेनिफिट रहता है, आपका नुकसान नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ड्राइवर सर्किट ओके हो गया है। तो दोस्तों छोटी छोटी इसमें खराबी आती हैं, जैसे कि ये रेजिस्टेंस इसमें ख़राब निकला है। ये सर्किट LED पूरा सही हो गया, और ये हमने शॉर्ट किए हैं, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं। ये रेजिस्टेंस 50 पैसे या 1 रुपये का मार्केट में पड़ता है। तो ये आपका लंबे समय तक चलेगा। तो चलिए इनको चेक करते हैं। तो यहाँ पर सीरीज में ही लगाएंगे। तो एक ये हमारी सही हो गई, इसके बाद ये दूसरी और ये तीसरी, इसको हम लगाकर कस्टमर को दे देंगे। दोस्तों आपने देखा LED बल्ब को कैसे रिपेयर किया जाता है, आप भी रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, मैंने आसान तरीके से आपको समझाया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।